हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स फॉर बीकॉम एंड बीबीए स्टूडेंट्स। अभी तक 7 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं। आज का लेक्चर नंबर 8 है। जो 7 लेक्चर्स अपलोड किए हैं वो थ्योरेटिकल था, पूरा थ्योरी था, क्योंकि एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं और थोड़ा एक कॉन्सेप्ट भी बन जाता है। आज के लेक्चर से हम न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ेंगे। जब बीकॉम बीबीए के सिलेबस में न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं तो स्टार्ट होता है हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हम मीन निकालते हैं, मोड और मीडियन कैलकुलेट करते हैं और यहीं से फिर हमारा मामला आगे चलता है। बट मीन मोड मीडियन को भी कैलकुलेट करने से पहले हमें सीरीज का अच्छे से पता होना चाहिए, यानी कि डेटा का क्लासिफिकेशन जो है वो करने की बहुत सारी सीरीज है ना। डेटा को हम उस सीरीज में क्लासिफाइड करते हैं, फिर उसके बाद ही हम मीन मोड मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पूरे इस बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर काम आने वाला है वो है टाइप्स ऑफ सीरीज। कौन कौन सी टाइप्स की सीरीज होती है और वो किस टाइप से होती है वो हम समझते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ सीरीज की बात करें तो 3 टाइप की सीरीज हमको यहां पर देखने को मिलती है जिसमें हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं। एक आता है इंडिविजुअल सीरीज, एक आता है डिस्क्रीट सीरीज और एक आता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब ये तीनों सीरीज में डिफरेंस ये है कि अगर आपके पास डेटा बहुत कम है, आप इंडिविजुअली पर पर्सन को, पर प्रोडक्ट को, या कोई भी इंडिविजुअली इतना कम डेटा है कि आप इंडिविजुअली उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं, तो वहां पर इंडिविजुअल सीरीज काम आती है। अभी मैं इसको एक एग्जांपल देके भी आपको समझाऊंगा। फिर आती है डिस्क्रीट सीरीज। अगर आपके पास डेटा थोड़ा और ज्यादा है तो फिर आप इंडिविजुअली नहीं कर सकते, फिर आपको डिस्क्रीट सीरीज का ही हेल्प लेना पड़ेगा। लेकिन आपके पास डेटा और ज्यादा है, बहुत ज्यादा डेटा है, थाउजेंड्स में डेटा है ना, तो फिर कॉन्टिन्यूस सीरीज यूज आएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर कोई स्कूल है और स्कूल के अंदर बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, मान लेते हैं 20 या 30 स्टूडेंट्स ही है, तो वो इंडिविजुअल सीरीज के बेसिस पर उनको डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। उनको मार्क्स कितने देने हैं या क्या सब्जेक्ट्स हैं, है ना, पर क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं वगैरह वगैरह, इंडिविजुअली स्टूडेंट के नाम के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट्स बढ़कर के 100 हो जाए तो फिर इंडिविजुअली सबका ऐसे लिखेंगे तो बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी। तो फिर हम डिस्क्रीट सीरीज की हेल्प लेते हैं, उनको मार्क्स जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए उनको नंबर अलॉट करने हैं तो। और अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज में तब जाएंगे जब आपके स्कूल में बहुत ज़्यादा 100+ स्टूडेंट्स हैं, है ना, बहुत ज़्यादा डेटा है, तो फिर अगर उनको चाहे रोल नंबर प्रोवाइड कराना हो, चाहे उनको मार्क्स पता करना हो, तो उसके लिए हमको कॉन्टिन्यूस सीरीज की हेल्प लेनी पड़ती है। आइए मैं 1 बाय 1 आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि इनके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो हम कर रहे हैं वो है हमारा इंडिविजुअल सीरीज। जैसा कि मैंने बताया, इंडिविजुअल सीरीज में जब डेटा बहुत लिमिटेड होता है तो इंडिविजुअली हम डेटा जो है दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं स्कूल का एग्जांपल लूँ और मार्क्स का एग्जांपल लूँ कि किस स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पर किसी एक सब्जेक्ट के अंदर हो सकता है ये। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टूडेंट का नेम लिख देंगे, क्योंकि इंडिविजुअली हम ज़्यादा स्टूडेंट है नहीं, हमारी क्लास में ओनली 10 स्टूडेंट है, तो हम उन 10 स्टूडेंट्स को कितने कितने सब्जेक्ट में मार्क्स आए इंडिविजुअली दे सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट नेम लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए राहुल, मुकेश, रमेश, पूजा, प्रियंका, ठीक है, गणेश, हितेश, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। 8 कर देते हैं, राम, अनिल, सुनीता। ये 10 स्टूडेंट्स हो गए। तो 10 स्टूडेंट ही है तो इंडिविजुअली हम इनको मार्क्स जो है बता सकते हैं, भाई पर स्टूडेंट को कितने कितने मार्क्स आए हमारे सब्जेक्ट के अंदर। टीचर अगर इस डेटा को प्रेजेंट करना चाहेगा तो ऐसी लिस्ट बना के देगा ना, बोलेगा स्टूडेंट नेम लिख देगा, भाई 10 स्टूडेंट है, नाम लिख दो भाई। अगर इसकी जगह उस क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट है तो फिर ये सीरीज काम नहीं आएगी, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट नेम हो गया और यहाँ हो जाएगा भाई मार्क्स कितने कितने उनको दिए गए। हाँ भाई, इसको मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए 20 में से मार्क्स हैं, टोटल 20 में से कितने आए, तो भैया इसके मान लेते हैं आगे 12, इसके आगे 15, इसके आगे 10, इसके आगे 16, इसके मान लेते हैं आगे 8 मार्क्स, इसके गणेश के आगे फॉर एग्जांपल के लिए 17, इसके आगे 19, इसके आगे 20 में से 20, और अनिल के आगे मान लेते हैं 18, और इसके आगे 14। तो ये इंडिविजुअली बता दिया आपने। लेकिन आप सोच के देखिए, इंडिविजुअल सीरीज तब काम आती है जब या तो एक जैसे मार्क्स आ रहे हो,
मतलब अलग अलग मार्क्स आ रहे हो और स्टूडेंट्स की संख्या जो है वो बहुत कम है, तब हम इस सीरीज़ का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स का नंबर बहुत बढ़ जाता है और कुछ मार्क्स ऐसे होते हैं जो रिपीटेटिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर ऐसा होता कि यहाँ पर जो है इसके भी 10 मार्क्स है, इसके भी 10 मार्क्स हैं, तो 10 मार्क्स जो है बहुत रिपीटेटिव हो रहा है, तो और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी अगर बहुत ज़्यादा हो तो फिर हमें डिस्क्रीट सीरीज़ की हेल्प लेंगे। उसमें क्या हो जाएगा, जैसे 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके कितने मार्क्स है, 10 मार्क्स है, तो 10 मार्क्स वाले लाने वाले स्टूडेंट कितने हो गए, 3। लेकिन अगर ये तभी आएगा जब डिस्क्रीट सीरीज हम तभी यूज़ करेंगे जब नंबर ऑफ डेटा बहुत ज़्यादा हो, है ना। बार बार एक जैसे मार्क्स कब ज़्यादा आएंगे, जब स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो, है ना। स्टूडेंट 100+ हो तब हमें लगेगा कि हाँ भाई बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके सेम मार्क्स आ सकते हैं, तो फिर हम इस यहाँ पर इतनी बड़ी लिस्ट नहीं बनाएंगे, फिर हम हेल्प लेंगे नेक्स्ट सीरीज हमारी जिसका नाम है डिस्क्रीट सीरीज। मैं आज कोशिश करूंगा कि ये सीरीज वाला पूरा ही आपको आज समझा दूं, ठीक है। सीरीज, ठीक है, सॉरी इसको सही से लिख देते हैं। ठीक है, हाँ। अब इसमें क्या होगा, देखो हम देखेंगे भैया ये जो मार्क्स है तो 20 में से, ठीक है, और यहां पर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। भाई फॉर एग्जांपल के लिए 5 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट है कि सर 1 स्टूडेंट। अच्छा सर 8 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट है कि 3 स्टूडेंट है, तो ये टोटल स्टूडेंट 4 हो गए यहीं पे। और 10 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट है कि सर 5 स्टूडेंट। अच्छा, और 12 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट है कि सर पूरे 12 मार्क्स लाने वाले जो है 8 स्टूडेंट है। 15 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट है कि सर 4 स्टूडेंट। ये 18 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट है, तो 18 मार्क्स लाने वाले ओनली 2 स्टूडेंट। 20 में से 20 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट है कि 1 स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट की नंबर देखोगे ना बहुत ज़्यादा है ना। अब इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं भाई, 5 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 10, तो और बढ़ जाएगा। तो ये तब हेल्प करता है जब नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हो, सेम मार्क्स बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के आ रहे हो, समझ गए आप। तो जब डेटा बहुत ज़्यादा होता है तब हम डिस्क्रीट सीरीज यूज़ करते हैं। लेकिन डेटा थाउजेंड्स में हो, बहुत ज़्यादा और डेटा है ना, बिग डेटा है, तो फिर ये डिस्क्रीट सीरीज भी काम नहीं आएगी। वहाँ पर जो हमारी सीरीज काम आती है उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज। ये देखो कॉन्टिन्यूस सीरीज 3rd नंबर, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी जो है बहुत सारी और सीरीज है, जैसे इंडिविजुअल में तो इंडिविजुअल ही था, डिस्क्रीट में डिस्क्रीट था, लेकिन कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर भी बहुत सारी सीरीज आती हैं। इसमें एक इंक्लूसिव सीरीज होती है, एक्सक्लूसिव सीरीज होती है, उसके बाद ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज होती है, इक्वल क्लास इंटरवल सीरीज होती है, अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज होती है। तो ये क्या होती है, आइए 1 by 1 हम समझते हैं। सबसे पहले हम जो समझते हैं वो इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज को समझते हैं, और इनका कंपैरिजन भी करूंगा, और इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी समझाता हूं। तो हम हेडिंग डालते हैं यहाँ पर कॉन्टिन्यूस सीरीज। लेकिन कॉन्टिन्यूस सीरीज की हेडिंग डालने से पहले बताता हूँ, कॉन्टिन्यूस सीरीज में जो है ना हम क्लास बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्लास। जैसे 10 to 20, ये क्या है, ये क्लास इंटरवल है। 10 to 20 क्या है, क्लास इंटरवल बोला जाता है। इसके अंदर ये जो 10 है इसको बोला जाता है लोअर लिमिट। क्या बोला जाता है, लोअर लिमिट। और ये जो 20 होता है इसको हम क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। तो ऐसी क्लासेस बनाई जाती है कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर, ठीक है। आइए हम इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज को समझते हैं कॉन्टिन्यूस के अंदर। सबसे पहले मैं आपको इंक्लूसिव का एग्जांपल बताता हूं। इंक्लूसिव सीरीज 1st नंबर। इंक्लूसिव सीरीज जो होती है ना, इसका नाम ही है इंक्लूसिव। अब क्या है इंक्लूसिव, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 0 से 10 ये क्लास, इसमें क्लास तो होगी 100% होगी, ठीक है। इस तरीके से क्लास, और आगे आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है। भाई फ्रीक्वेंसी मतलब ये कितने स्टूडेंट्स, जैसे डिस्क्रीट सीरीज में किया था ना, ये फ्रीक्वेंसी, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी। भाई 5 मार्क्स लाने वाले कितने फ्रीक्वेंसी में स्टूडेंट्स है, 1 है, 8 मार्क्स वाले 3, ऐसे। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, तो 0, 10, और फिर यहां पर आगे इंक्लूसिव सीरीज के अंदर ये ध्यान रखना, यहां आगे वापस 10 नहीं आएगा। नेक्स्ट क्लास जो है आगे से स्टार्ट होगी उसकी, जैसे 11 to 20, फिर हो जाएगा 21 to 30, और फिर 31 to 40, और फिर 41 to 50 अगर मैं क्लास बनाऊँ तो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, ये है इसका लोअर, ये है इसका अपर, और फर्स्ट, ये फर्स्ट क्लास है,
और ये लास्ट है, ये सेकंड क्लास, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ क्लास, 5 क्लासेस दे रखी है आपको, है ना। और ये फर्स्ट क्लास का ये लोअर है और ये अपर है। जो अपर लिमिट है और नेक्स्ट क्लास की जो लोअर लिमिट होगी सेकंड क्लास की, उन दोनों में डिफरेंस होगा, वो दोनों एक जैसी नहीं होगी। अब इंक्लूसिव का मतलब ये होता है कि यहां जो ये 10 है ना, तो अब अगर किसी के 5 मार्क्स आए हैं तो हम कहां लिखेंगे, कौन सी क्लास में लिखेंगे। किसी के 5 मार्क्स आए हैं तो हम इस क्लास में लिखेंगे, भाई 5 मार्क्स आए हैं, है ना। जैसे 5 मार्क्स वाला एक बंदा है, एक स्टूडेंट है, तो ये वन स्टूडेंट है जिसके 5 मार्क्स आए, यहां लिखेंगे। एक और स्टूडेंट है जिसके 8 मार्क्स आए हैं तो इसी क्लास में लिखेंगे, हाँ। एक और स्टूडेंट है जिसके 9 मार्क्स आए हैं, इधर लिखेंगे। एक और स्टूडेंट है जिसके 10 मार्क्स आए हैं, एक। इंक्लूसिव मतलब यहां पर जो ये आपका अपर क्लास है इसमें 10 इंक्लूसिव है, 10 भी इसमें इंक्लूड है, 10 को भी यही लेना होगा। आया समझ में। अब अगर किसी के 11 मार्क्स आए हैं तो फिर वो यहां आ जाएगा, समझ में आया। अब देखो, अभी हम डिफरेंस करते हैं, समझना, अभी हम डिफरेंस करते हैं इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव सीरीज के साथ में, तभी आपको और अच्छे से समझ में आया। तो यहां पर हम कर लेते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। एक्सक्लूसिव सीरीज कुछ इस तरीके से होती है, उसमें जो क्लास होती है वो बताता हूं। इसमें क्लास कुछ इस तरीके से होती है, जैसे 0 to 10 ये फर्स्ट क्लास होगी। अब सेकंड क्लास जो है ना, वो फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट से ही स्टार्ट होगी, यानी कि 10 to 20 फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट ये उससे ही स्टार्ट होगी। थर्ड वाली क्लास, आगे वाली क्लास, नेक्स्ट जो क्लास आएगी वो नेक्स्ट क्लास, जो क्लास हम है देख रहे हैं प्रेजेंट में, उसकी जो अपर लिमिट है उससे ही स्टार्ट होगी। यहां की अपर लिमिट क्या है 20, तो 20 से 30, ये 40 to 50। लेकिन इसका नाम एक्सक्लूसिव क्यों है, क्योंकि यहां पर ये जो क्लास है इसकी लोअर लिमिट तो 0 दे रखी है आपको और अपर लिमिट क्या दे रखी है 10, बट 10 यहां पर एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूडेड है। 10 यहां पर एक्सक्लूडेड है, यहां पर 10 इंक्लूडेड था। अगर किसी स्टूडेंट के 10 मार्क्स आए हैं तो इधर लिखेंगे, अगर किसी के स्टूडेंट के 9 मार्क्स आए हैं तो इधर लिखेंगे। लेकिन यहां पर अगर किसी स्टूडेंट के 10 मार्क्स आए तो इधर नहीं लिखेंगे, उसको इधर लिखेंगे, क्योंकि ये एक्सक्लूडेड है। ये 10 आपको दिख रहा है, लेकिन 10 वाला डिजिट, 10 मार्क्स अगर किसी के आएंगे तो इधर नहीं लिखेंगे, तो इधर कहां तक लिखेंगे 9.99 तक। अब किसी स्टूडेंट के 9 मार्क्स आए, 8 मार्क्स आए, इधर लिखेंगे, 9 आए इधर लिखेंगे। अगर उस स्टूडेंट के आगे मान लेते हैं 9.5 मार्क्स, इधर लिखेंगे, 9.99 मार्क्स इधर लिखेंगे। लेकिन जैसे किसी स्टूडेंट के 10 मार्क्स आएंगे उसको इधर लिखेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि जो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, जो भी क्लास है, उस क्लास की जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट है ना, ये रही अपर लिमिट 10। तो अपर लिमिट का जो आपको दिख रहा है क्लास का एक रेंज दिख रहा है, वो अपर लिमिट का लास्ट रेंज यहाँ इंक्लूड नहीं होगा, आगे वाले में इंक्लूड होगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर किसी स्टूडेंट के 20 मार्क्स आए, अब कहाँ लिखेंगे, कौन सी क्लास में लिखेंगे, इसमें या इसके, ये 10 to 20, ये 20 to 30, भाई इसमें नहीं लिखेंगे, इसमें लिखेंगे। आगे समझ में, ओके। अब हम समझते हैं कि हमको क्वेश्चन में कौन सी सीरीज को यूज करना है, इंक्लूसिव को या एक्सक्लूसिव को। इंक्लूसिव को सीरीज को हम क्वेश्चन में यूज नहीं कर सकते, हमको हर हाल में एक्सक्लूसिव सीरीज को यूज करना होता है। उसके पीछे रीजन ये है कि यहां पर गैप है। जैसे किसी स्टूडेंट के 10.5 मार्क्स आ गए, अब कहां लिखूं, इस सीरीज में तो आपको पता है कि ये तो इंक्लूसिव है 10 इसके अंदर, यहां पर 10 एक्सक्लूसिव है, तो 10 इंक्लूसिव है तो 10 मार्क्स आए तो इधर लिखे, 10.5 आए तो कहां लिखूंगा, 10.5 मार्क्स आके कहां लिखूंगा, तो ये हम यूज नहीं कर सकते। इसलिए हमको कौन सी सीरीज यूज करनी होगी, ये सीरीज यूज करनी होगी। तो इसका मतलब अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कभी भी अगर इंक्लूसिव सीरीज दे रखी है तो हम क्या करेंगे, उस इंक्लूसिव सीरीज को कन्वर्ट करेंगे किसमें, एक्सक्लूसिव सीरीज में। इंक्लूसिव सीरीज को क्या करेंगे, कन्वर्ट इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। अब कन्वर्ट कैसे करना है समझो, जैसे ये इंक्लूसिव सीरीज है, अब इसको हम एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करते हैं, तो कैसे करना है, आप लिखिए क्लास, ठीक है। अब इसका तरीका क्या है, आपको क्या करना है, जो इंक्लूसिव सीरीज है उस फर्स्ट क्लास है उसकी जो अपर लिमिट है और नेक्स्ट क्लास की जो लोअर लिमिट है उसका गैप लेना है, गैप ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, कोई भी दो क्लासेस का। देखो यहां पर 10 से 11 कितना डिफरेंस आ रहा है 1, फिर 20 to 21 कितना डिफरेंस आ रहा है 1, 30 to 31 कितना डिफरेंस आ रहा है 1, 40 to 41 कितना डिफरेंस आ रहा है 1। तो ये गैप देख लो आप, गैप देख लिया, हाँ उस गैप कितना आया 1, हाँ उस गैप का हाफ कर लो, यानी कि उसको डिवाइड कर दो 2 से, जो भी गैप आए 10 आता तो 2 से डिवाइड करते तो 5 हो जाता, 1 है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5। अब इस 0.5 को क्या करो आप,
जो आपकी लोअर लिमिट है, किसी भी क्लास की लोअर लिमिट, हाँ, उसमें से लेस कर दो, और जो अपर लिमिट है उसमें ऐड कर दो। अपर लिमिट में क्या कर दो, आप उसको ऐड कर दो। देखो यहां पर फॉर एग्जांपल के लिए अब जीरो में से क्या करना, हमको लेस करना है, लोअर लिमिट में से लेस करना है, लेकिन लेस जीरो में से तो कैसे होगा, तो जीरो ही रहेगा। बट अपर लिमिट में क्या करना है, ऐड, तो 10 में से ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10.5। ये जीरो था इसलिए मैंने लेस नहीं किया, क्योंकि जीरो में से तो कैसे लेस करूंगा, ओके, माइनस में लिखना नहीं है हमको। नेक्स्ट है 11 में से क्या करेंगे, 11 लोअर लिमिट है नेक्स्ट क्लास की, उसमें से लेस करना है कितना, 0.5, तो 11 में से 0.5 लेस करेंगे तो 10.5, और 20 में ऐड करना है तो 20.5, फिर 21 में से लेस कर दो 5.5 तो यह जाएगा 20.5, और 30 में ऐड कर दो तो जाएगा 30.5, फिर 31 में से लेस कर दो तो 30.5, और 40 में ऐड कर दो तो 40.5, फिर 41 में से 0.5 लेस कर दो तो आ जाएगा आपका 41 है ना, हाँ, 41 में से 0.5 लेस करेंगे तो 40.5, और 50 में प्लस करेंगे तो 50.5। ये देखो एक्सक्लूसिव सीरीज बन चुकी है। कैसे बन चुकी है, यहां देखो आप, 0 से 10, और जो इसकी लोअर अपर लिमिट है वही इसकी अगली क्लास की लोअर लिमिट है, जो सेकंड क्लास की अपर लिमिट है वही थर्ड क्लास की लोअर लिमिट है। यहां पर यही होता है, देखो 10 10 20 20, देखो 10.5 एक्सक्लूसिव सीरीज में हो गया। अब एक्सक्लूसिव सीरीज के हिसाब से हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये तो हो गया कन्वर्जन। अब देखिए बेटा मेन आगे मतलब मैं बताता हूं, ये दो कर दी हमने, इंक्लूसिव सीरीज समझ लिया, एक्सक्लूसिव सीरीज समझ लिया। अब थर्ड नंबर हम समझते हैं ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। आइए, ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज दो हो गई, ओपन एंड, इसके नाम से पता चलता है ये कैसी होगी, देखो डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। इसका ओपन और इसका एंड दोनों हमेशा जो है क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं होगा। ओपन और एंड, ये डिस्ट्रीब्यूशन दोनों दिया हुआ नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको क्लास दे रखी है बिलो 5, फिर दे रखा आपको 5 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to, अब आगे लिख रखा है मोर देन 30। इसका मतलब क्या हुआ, जो इसका ओपन है और इसका जो क्लोज है एंड है, ये दोनों ही आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, दोनों ही खुले हुए हैं। अब बिलो 5, अब 5 से कितना, 0 1 से 5 है या क्या है वो पता नहीं है, और 30 से ज्यादा कितना, 33 या 35 या 40 वो दिया हुआ नहीं है, तो इसको बोलते हैं ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। ओके, नेक्स्ट आता है आपका, ये हो गया। नेक्स्ट आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। ये बताता हूं क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज के अंदर आपको कुछ इस तरीके से दे रखा होता है, जो क्लास दे रखी होगी ना वो दे रखी होगी इस तरीके से, जैसे बिलो देन 10, बिलो देन 20, बिलो देन 30, बिलो देन 40, बिलो देन 50, ऐसे। या फिर आप मोर देन भी दे सकते, जरूरी नहीं है कि बिलो देन ही हो, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। ओके, नेक्स्ट आता है फिर आपका इक्वल क्लास इंटरवल सीरीज। इक्वल क्लास इंटरवल सीरीज कैसे दे रखा होता है, देखो इक्वल क्लास इंटरवल सीरीज। ठीक है, अब ये तो इसमें क्या होगा, बस एक ही चीज है, 0 to 10, जैसे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। इसमें आप गैप देखोगे ना, इनका देखो सेम रहेगा, बस यहाँ गैप कितना है, 10 का। दो क्लासेस के बीच में देखो, चाहे उसकी आप अपर लिमिट ले लो, चाहे आप उसकी लोअर लिमिट ले लो, लेकिन उनका गैप देखो कितना है। ये देखो 10 का गैप आ रहा है सब में, गैप कितना है, 10 का। तो इसको इक्वल क्लास इंटरवल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज। देखो उसमें ये जो गैप है ये अलग होगा थोड़ा सा। अनइक्वल क्लास इंटरवल
सीरीज, ठीक है, अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज। फॉर एग्जांपल के लिए आपको दे रखा है 0 से फॉर एग्जांपल के लिए 10, फिर दे रखा है 10 to 15, फिर दे रखा है 15 to 18, फिर दे रखा है 18 to 20, फिर दे रखा है 20 to 23, फिर दे रखा है 23 से 25। अब देखो यहाँ पर गैप, यहाँ पर 5 का है, यहाँ पर 3 का है, यहाँ 2 का है, यहाँ 3 का है, यहाँ 2 का है, तो इनके बीच का जो गैप है वो कैसा है, अनइक्वल है, तो इसको बोलते हैं अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज। तो आज की इस क्लास के अंदर मैंने आपको टाइप्स ऑफ सीरीज बता दिया, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज, कॉन्टिन्यूस के अंदर सारे बता दिए। नेक्स्ट लेक्चर से हम सेंट्रल टेंडेंसी को स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर हम मीन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, और एडवांस में आप सभी को अभी तक जब मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर होने में कुछ सब्सक्राइबर कम पड़ रहे हैं, लगभग 70 के करीब, ठीक है, 70 भी नहीं, यहाँ पर है आपका 88 सब्सक्राइबर कम पड़ रहे हैं, यानी कि 99,912 सब्सक्राइबर अभी सामने मेरे को दिख रहे हैं। तो अब 1 लाख हो जाएंगे जल्दी, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू कि आपने इतना सपोर्ट किया। इसी तरीके से क्लासेस आती रहेगी। प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।